नमस्कार, आप सभी दर्शकों का केपी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ऐसे विशेष मुहूर्त के साथ और ऐसी विशेष पूजा पद्धति के साथ उपस्थित है। दीपावली पर्व हम क्यों मनाते हैं, हमारे जीवन में दीपावली का क्या महत्व है, कौन सी साधना हमें करनी चाहिए दीपावली के महापर्व पर, महालक्ष्मी किन वस्तुओं से प्रसन्न होगी, भगवती की प्रिय वस्तु क्या है जिसको समर्पण करने से हमें शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने, इन सभी विषयों को लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं आचार्य पंडित प्रफुल्ल दुबे। दीपावली पर्व जो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व, जिसमें पूरा देश दीपोत्सव मनाता है, दीपक के प्रकाश से प्रज्वलित होता है, ऐसा शुभ पर्व हम सभी के जीवन में आनंद की प्राप्ति कराएगा। आइए हम जानते हैं दीपावली पर्व कब है और क्या इसकी पूजन पद्धति है, किस मुहूर्त में हम पूजन करें जिससे हमें लक्ष्मी प्राप्ति हो। दीपावली का यह पर्व 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को यह पर्व पड़ रहा है। चूंकि शाम के समय प्रदोष काल में अमावस्या तिथि लग रही है, जिसके कारण 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाना बहुत ही शुभदायक है। दूसरी बात, दीपावली पर्व के विशेष मुहूर्त क्या है। भगवती महालक्ष्मी के अवतरण का यह दिवस है। आज ही के दिन दीपावली पर्व पर ही भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को वरमाला पहना करके भगवान विष्णु ने अपने अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी को स्वीकार किया था। वो जो दिन था वह कार्तिक अमावस्या का दिन था, इसलिए इस दिन को हम महालक्ष्मी पूजन करते हैं और दीपावली के रूप में मनाते हैं। दूसरा इसके पीछे यह कथा आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके आज ही के दिन अमावस्या वाले दिन, कार्तिक मास के अमावस्या वाले दिन भी सीता माता के साथ और सभी अपनी सेना के सैनिकों के साथ, सेनाओं के साथ पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन अमावस्या तिथि को भी हुआ। इसलिए हम सभी लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, दीपक की आवलियां बनाते हैं, दीप की मालिका बनाते हैं, घर को सुसज्जित कर देते हैं, प्रकाशमय कर देते हैं। ऐसा यह पर्व दीपावली का मनाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी विधि, पूजा विधि हम करें जिससे शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने। तो दीपावली के जो मुहूर्त है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यह दीपावली का पर्व सोमवार के दिन अर्थात 20 अक्टूबर 2025 को है। प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक अर्थात 10:45 तक शुभ का मुहूर्त है। सुबह 9 बजे से 10:45 के बीच में भी भगवती महालक्ष्मी की पूजन करें, जिससे आपको मनवांछित वर प्राप्त होगा। मनवांछित आपकी जो भी इच्छाएं है वो पूर्ण होगी। दूसरा मुहूर्त है 1:30 बजे से दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक का जो मुहूर्त है, यह भी भगवती महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत विशेष है। चर का यह मुहूर्त है, इस समय भी आप भगवती महालक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। तीसरा मुहूर्त है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लाभ का यह मुहूर्त है। इस बीच में अगर आप चाहते हो, किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति चाहते हैं या धन प्राप्ति चाहते हैं, शीघ्र की सुख की प्राप्ति चाहते हैं, संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच में भी आप भगवती का पूजन कर सकते हैं। अगला मुहूर्त है 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में, यह अमृत का मुहूर्त है। 4:30 से 6 के बीच में भी आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष का समय प्रारंभ हो जाता है। शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चूंकि चर का मुहूर्त है और प्रदोष काल देखा जाए तो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रदोष का मुहूर्त है, प्रदोष काल है। इस बीच में भगवती महालक्ष्मी की पूजन करना विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक वृषभ लग्न है और इस लग्न में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम चौघड़िया पे जाते हैं। हालांकि दीपावली का पर्व इतना विशेष है कि पूरे दिन भगवती का पूजन का महत्व है, किंतु ये 7:30 से 9:30 बजे के बीच में यह जो मुहूर्त है, यह वृषभ लग्न का मुहूर्त है। इसमें अवश्य ही आप भगवती का पूजन करें। इसके बाद रात्रि कालीन में हम जाए तो रात्रि 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक
अच्छा, इसमें निश्चित काल भी रहता है और लाभ का मुहूर्त भी है। तो चूंकि कहा गया काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि 3 प्रकार की रात्रियां बताई गई है। तो दीपावली की रात्रि भी साधना साधकों के लिए एक विशेष उत्सव है। साधना को सिद्ध करने के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, किसी प्रकार की सिद्धि के लिए भी यह श्रेष्ठ मुहूर्त है। रात्रि को 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस बीच भी आप अगर पूजा करना चाहे, भगवती की पूजन आप कर सकते हैं। तो यह पूरा जो दिन है अमावस्या का, यह पूरा साधना के लिए है, भगवती का पूजन करने के लिए ही है। अब पूजन में क्या करना है, कैसे हमें पूजन करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें गणेश जी का पूजन करना है। सामग्री क्या क्या हमको रखनी है, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, भोडल, ये सब तो रखना ही है। मिष्टान्न हमें रखना है। अब विशेष जो वस्तुएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपको 5 कौड़ी रखना है, गोमती चक्र रखना है, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठ, उसके बाद सिंगाड़े रखना है, सिंगाड़े के साथ सुपारी रखना है, 3 सुपारी रखना है। उसके साथ साथ आपको इसके बाद पूजन पद्धति के अनुसार आपको भगवती के पूजन के लिए कमल का फूल रखना है। कमल का फूल अगर नहीं मिलता है तो लाल गुलाब का फूल भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार ये सारी सामग्री एकत्रित करके भगवती का पूजन करने से पूर्व सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना है, गणेश जी का पूजन करना है कि हे गणपति, मैं आज भगवती महालक्ष्मी की पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कृपया आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि निर्विघ्नता पूर्वक मेरी पूजन संपन्न हो। गणेश जी की पूजन करने के बाद कलश की पूजन करना है। कलश की पूजन करने के बाद आपको लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजन करना है। सरस्वती का भी जीवन में बहुत महत्व है। सरस्वती का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन साथ में करना है। फिर उसके बाद कुबेर देवता का पूजन करना है। कुबेर देवता आप एक पात्र ले सकते हैं, कलश वाला पात्र ले सकते हैं, या मिट्टी का जो पात्र रहता है उसमें आप धना भर सकते हैं, या फिर लाजा भर सकते हैं, लाजा अर्थात धानी भर सकते हैं। और उसके अंदर 1 सुपारी, 1 सिंगाड़ा और गोमती चक्र, कौड़ी, 1 सिक्का और 1 हल्दी की गांठ, इस प्रकार की चीजें रख करके लाल कपड़े से इसको बांध दे और उसमें मौली को बांध दे। इस प्रकार उसकी पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें या भगवान विष्णु की पूजन करें। अब कौन से पाठ हम करें इस दिन जिससे हमें शीघ्र ही धन की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आ जाए, इसलिए आपको क्या करना है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके पूजन कराइए। ब्राह्मण जब वेद मंत्र का पाठ करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, तो भगवती लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होती है। अगर आपसे हो सके तो आप भी कनक धारा जो स्तोत्र है उसका पाठ करें। कनक धारा का पाठ कर सकते हैं लक्ष्मी की प्रीति के लिए। नहीं कुछ करना है तो ओम श्री नमः मंत्र का जाप करके भी आप भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री नमः। दूसरा मंत्र हम आपको दिखा देते हैं, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप अगर 5 माला जाप कर सकते हैं, 5 नहीं हो तो 1 माला जाप अगर आपने इस महालक्ष्मी पर्व पर कर लिया, दीपोत्सव पर्व पर कर लिया, तो निश्चय ही भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार यह पूजन पद्धति है। यह बहुत विशेष दिन है। ये दिन अमावस्या का दिन या दीपावली का जो दिन है, ये केवल महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना का भी दिन है। देवी की साधनाओं का भी यह दिन है। तो आप लक्ष्मी जी की पूजन करके भगवान लक्ष्मी नारायण की, कुबेर की, सभी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यह शुभ दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए आप इस चैनल पर कमेंट करके अपने भाव बता सकते हैं। अपने कुंडली के अगर कुछ अंश आप जानना चाहते हैं तो उस विषय को लेकर के आप कमेंट के द्वारा अपने विचार रख सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।